हिमाचल में अब ना तो कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होगी और ना ही परमानेंट। हिमाचल सरकार ने निकाला भर्तियां करने का नया फॉर्मूला। सरकारी नौकरियों में अग्निवीर फॉर्मूले से भड़के बेरोजगार युवा। बोले इससे सिर्फ करप्शन को बढ़ावा मिलेगा, बढ़ जाएगी बेरोजगारी। मशहूर शायर मुजफ्फर वारसी अपने एक शेर में कहते हैं, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। अब कुछ ऐसा ही जुल्म हिमाचल प्रदेश के 12 लाख बेरोजगारों के साथ किया जा रहा है और जुल्म करने वाला कौन है, इस वीडियो में आपको आगे पता ही चल जाएगा। तो आज की ताजा खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना अब पक्का नहीं रहा साहब, अब वो भी ट्रायल पर मिलेगा, क्योंकि हिमाचल सरकार ने साफ कह दिया है कि ना तो अब कॉन्ट्रैक्ट चलेगा और ना ही सीधी परमानेंट भर्ती होगी। यानी अब जो भी नौकरी मिलेगी वो जॉब ट्रेनिंग के नाम पर मिलेगी। यानी हिमाचल के बेरोजगार अब ना इधर के रहे ना उधर के। सरकार कह रही है पहले 2 साल ट्रेनी बनो, फिर दोबारा टेस्ट दो, तब देखेंगे क्या करना है। कांग्रेस सरकार की तरफ से इसे नौकरी बांटने की प्रक्रिया में किया गया सुधार बताया जा रहा है। सरकार की माने तो इस प्रक्रिया के तहत भर्ती करने से पेशेवर, जवाबदेह और कुशल कर्मचारी तैयार होंगे। मगर इस भर्ती प्रक्रिया का सबसे बड़ा पेंच ये है कि आप 2 साल तक नौकरी जैसा कुछ करोगे, मगर सरकारी कर्मचारी नहीं कहला सकोगे। और फिर 2 साल बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप परमानेंट हो ही जाओगे। अब सोचिए, जब केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना लागू की थी और अग्निवीर नाम से युवाओं को सेना में 4 साल के लिए भर्ती करना शुरू किया था, तो सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था? इसी कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस और विपक्ष के तमाम नेताओं ने उस वक्त कहा था कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, ये योजना उन्हें 4 साल बाद सड़क पर छोड़ देगी। तब नारे लगे थे, सेना में संविदा नहीं चलेगी, अग्निवीर वापस लो। लेकिन अब वही मॉडल हिमाचल की सरकारी नौकरियों में बैठा दिया गया है। अब हिमाचल में सरकारी अग्निवीर बनेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ 4 साल नहीं 2 साल ट्रेनिंग चलेगी, और वो भी ट्रेनिंग के नाम पर नौकरी जैसे सारे काम करवाकर। अब इसी हिसाब से देखा जाए तो युवाओं का गुस्सा जायज है। धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा खुलकर कह रहे हैं कि ये पूरी योजना सिर्फ भ्रम पैदा करने वाली है। 2 साल तक ट्रेनी बनकर काम करोगे, उसके बाद फिर से परीक्षा दोगे, मतलब मेहनत भी आपकी, डाउट भी आपका और नौकरी की गारंटी भी नहीं। ऊपर से आपको किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा, ना पेंशन, ना मेडिकल क्लेम, ना छुट्टियां और ना ही स्थायित्व। यहां तक कि सरकार ने खुद ये कह दिया है कि जॉब ट्रेनी को सरकारी कर्मचारी मान ही नहीं सकते। यानी सरकार एक तरफ से कह रही है काम भी करवाओ पर अधिकार मत दो। अब जरा सोचिए, जिस व्यवस्था में नियमित कर्मचारी को जितनी सुविधाएं मिलती है, उससे आधे पैसे पर बिना अधिकारों के, बिना सुरक्षा के अगर काम करवाया जाए तो ये सिस्टम किसके हक में होगा? निश्चित रूप से भ्रष्टाचार और मनमर्जी के लिए। क्योंकि जब कर्मचारी सरकारी नहीं होगा तो कोई विभाग भी उस पर जवाबदेही नहीं होगा। आप सवाल करोगे तो जवाब मिलेगा, अभी ये तो ट्रेनी है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस सिस्टम से आरक्षण नीति का भी फायदा पूरी तरह से नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप सरकारी कर्मचारी ही नहीं हो तब तक SC, ST, OBC आरक्षण सिर्फ एक दिखावा रह जाएगा। सरकार ने कहा है कि आरक्षण नीति का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, लेकिन जब पोस्ट ही पक्की नहीं तो आरक्षण का मतलब ही क्या रह जाएगा? अब जनता का सीधा सवाल है, जब MLA, MP और यहाँ तक कि मंत्री भी सरकार के पैसों पर ही नौकरी करते हैं तो उन पर भी 2 साल की ट्रेनीशिप क्यों लागू नहीं की जाती? क्यों नहीं उन्हें भी पहले 2 साल सेवा करके फिर से परफॉर्मेंस टेस्ट पास करना पड़े? क्यों नहीं उन्हें भी मेडिकल क्लेम और सरकारी फायदे ट्रेनी स्तर पर रोक दिए जाएं? क्योंकि ये सिस्टम सिर्फ आम आदमी के लिए है, उसी आम आदमी के लिए जो टैक्स देता है, वोट देता है और हर 5 साल एक नई सरकार से उम्मीद बांधता है। सोचिए, एक बेरोजगार युवा जिसने 2-3 साल की तैयारी की हो, किसी परीक्षा को पास कर लिया हो और अब उसे कहा जाए कि अब तुम ट्रेनी बनो पूरे 2 साल के लिए। फिर अगर हमारी मर्जी हुई और तुमने एक और परीक्षा पास कर ली तो शायद तुम्हें नौकरी मिल जाए, वरना धन्यवाद। इसलिए हमारा सीधा सा सवाल ये है कि ये कौन सा न्याय है, ये कौन सी पारदर्शिता है? हिमाचल की बेरोजगारी के हालात पहले से ही बहुत भयावह हैं। अगर सही से पड़ताल की जाए तो इस प्रदेश में 12 लाख से ज्यादा युवा आज भी बेरोजगार हैं। रोज नए विज्ञापन आते हैं, लेकिन पोस्टें बहुत कम होती है और प्रक्रिया सालों तक लटकती है। ऐसे में ये नई स्कीम युवाओं के जख्म पर नमक छिड़कने जैसा है।
वो भी तब जब चुनाव से पहले कांग्रेस के नेताओं ने मंच से कहा था कि सत्ता में आते ही वो कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था खत्म करेंगे और नियमित भर्ती शुरू करेंगे। अब जब मौका आया तो ना कॉन्ट्रैक्ट बचा न रेगुलर, बची सिर्फ एक ट्रेनीशिप जिसमें कोई निश्चितता नहीं। और सबसे बड़ी बात, जब आप नौकरी के लिए पहले ही एक एजेंसी के जरिए सिलेक्शन करवा रहे हैं, फिर उसी एजेंसी के जरिए 2 साल बाद भी परीक्षा करवाएंगे, तो पूरी व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी कैसे बचेगी? क्या वो एजेंसी सरकारी होगी? क्या उसमें रिश्वत नहीं चलेगी? क्या हर विभाग में ट्रेनी बनाकर उसकी आड़ में निजीकरण नहीं बढ़ेगा? इन सवालों के जवाब सरकार ने नहीं दिए हैं। जनता पूछ रही है। अगर सरकार को प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करना है तो युवाओं को मजबूर बनाकर नहीं, भरोसे में लेकर करें। नौकरी की गारंटी होनी चाहिए, प्रशिक्षण की व्यवस्था ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर से टेस्ट लेना और असुरक्षा में रखना, ये तो धोखा है। कई जगहों से ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि पहले से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारी भी अब ट्रेनी में बदल दिए जाएंगे। यानी जिन लोगों ने 5-6 साल पहले उम्मीद से कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइन किया था, उनके लिए अब नियम फिर से बदल दिए गए हैं। इससे बड़ा धोखा और क्या होगा? जनता कह रही है कि अगर नौकरियों को लेकर कोई नई योजना लाई जाती है तो पहले उसका ड्राफ्ट सार्वजनिक होना चाहिए, युवाओं से सलाह ली जानी चाहिए। विपक्ष की माने तो ये पूरी नीति बिना जनसंवाद के, बिना सोचे समझे लागू की गई है और इसका असर अगले कई सालों तक राज्य के नौजवानों को भुगतना पड़ेगा। कुल मिलाकर बात साफ है, सरकार ने भर्तियों का फॉर्मूला तो निकाल लिया है, लेकिन इससे जनता का भरोसा नहीं जीता। बल्कि जो भी बेरोजगार नौजवान ये खबर सुन रहा है, उसके दिल में बस एक सवाल गूंज रहा है कि क्या ये वही सरकार है जिससे उसने नौकरी की उम्मीद की थी? बाकी आप दर्शक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस नीति से संतुष्ट हैं या नहीं। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। हमारी अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।